joining in the session. So welcome and let's begin with the session. हमारा आज का टॉपिक है, मैं पूजा कपूर, आई होप यू ऑल नो मी, और हमारा आज का टॉपिक है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, और मैंने जो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है आज के टॉक में, वन इज कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस नॉर्मली रहती है, देन व्हाट इज प्योर कॉन्शियसनेस and how spirituality helps us to acquire pure consciousness. Role consciousness की अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो नॉर्मली से इफ आई एम अ वेरी स्मॉल बेबी, तो बहुत छोटे बच्चे को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बोलते हैं कि चाइल्ड ऑफ सो एंड सो। फिर उसके बाद बच्चे को नाम दिया जाता है तो बोलेंगे ये पूजा है, इनकी बेटी। आफ्टर दैट if I'll start going to school, so Pooja going to this school, child of so and so. Then और आगे चलकर पूजा अगर क्लास मॉनिटर बन गई तो वो भी एक पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि पूजा इज अ क्लास मॉनिटर। फिर आगे चलकर मे बी स्पोर्ट्स कैप्टन, प्रीफेक्ट, हेड बॉय, हेड गर्ल, व्हाटएवर. So basically we introduce ourselves on the basis of what we have acquired. कॉलेज का ये डिग्री आई तो हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। तो अगर देखा जाए तो जो मेरा इंट्रोडक्शन है दैट इज चेंजिंग आफ्टर एवरी 2 years, पर मैं तो सेम वही हूँ, मैं तो चेंज नहीं हुई। बट बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ what I have acquired, my introduction is changing every year. हमने एक ये एस्पेक्ट देखा कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो अवेयरनेस है कि मैं कौन हूँ, मैं लोगों को जो बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, या मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं कौन हूँ, तो मैं बताती हूँ अपनी कि माय नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू दिस सिटी, दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई एम से इफ आई एम होल्डिंग अ बिग पोस्ट समवेयर, सो आई विल से आई एम अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी और आई एम अ सीईओ ऑफ दैट कंपनी. दैट इज हाउ नॉर्मली वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. That means on the basis of what we have acquired. दूसरा जो हमारा अवेयरनेस है, जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं अवेयरनेस की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माय रोल. आई एम अ डॉटर, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, डॉटर इन लॉ. तो वो एक रोल कॉन्शियसनेस है कि मैं अगर बेटी हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, अगर मैं माँ हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, वाइफ हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, डॉटर इन लॉ हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग तरीके से होगा. दैट इज रोल कॉन्शियसनेस. और रोल कॉन्शियसनेस में एक और चीज, सपोज आई एम अ बिग ऑफिसर और कोई गार्ड है, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं इस अवेयरनेस से बात करती हूँ दैट दिस पर्सन इज अ गार्ड ऑफ अ कंपनी एंड आई एम अ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी. सो दैट इज अगेन अ रोल कॉन्शियसनेस. मतलब अब हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ माय रिलेशन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ. सो रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो अक्वायर्ड. जो रिलेशनशिप है मेरे, when I got married, after that I'm having a husband, or after that I have a child, ये acquired है relationships भी. मदर इन लॉ जो मेरी हैं, या मेरे स्पाउस हैं, मेरे बच्चे हैं, again this is an acquired. And the example that I quoted कि I'm a big, say, CEO of some company or a director of a company, again I'm aware, my consciousness says that this is a position acquired by me and that is how I introduce myself. So that is what a role consciousness is. हम बात करें consciousness, awareness. May I please request all the participants to mute themselves? आप में से किसी का म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो अवेयरनेस है वो है या तो हमने जो एक्वायर किया उसके बेसिस पे, या हमारे रिलेशनशिप के बेसिस पे, या हमारे पोजीशंस के बेसिस पे. अब पोजीशन भी हमने एक्वायर किया. इनफैक्ट हम अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, या जो हमारा अवेयरनेस है वो कॉन्शियसनेस है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दैट वी हैव एक्वायर्ड.
अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं माँ हूँ और मैं माँ की तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी की तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं किसी कंपनी में बड़ी ऑफिसर हूँ, मैं उसकी तरह बिहेव कर रही हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम वैसा कर भी रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बट मुझे अब एनालाइज करना है कि उसमें से एक्चुअल असली वाली मैं कौन सी हूँ। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना है और मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर घर से निकली, और हमारे नेबर्स हैं बहुत अच्छे नेबर्स, उनका ड्राइवर आया और उसने कहा कि मैम वो कल ही ना लेटेस्ट मॉडल ऑफ मर्सिडीज ली है सर ने, तो उन्होंने कहा है आपको ना इंटरव्यू देने जाना है, तो ही इज ऑल्सो गोइंग देयर जहाँ आपका इंटरव्यू है, तो आप हमारे साथ, सर ने कहा कि आप हमारे साथ चलिएगा। मैंने गार्ड से बात की। उसके बाद जो नेबर थे भैया जिनकी गाड़ी थी वो आए, उनको हेलो हाई किया, ग्रीट किया, उन्होंने बेस्ट विशेस किया, उनके साथ बैठ के इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू देने गए वहां पे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है, थैंक यू। तो हम गाड़ी में थे, गाड़ी में जो इन भैया की गाड़ी है उनसे पहले बात की, उनसे ग्रीट किया, उसके बाद हम गए ऑफिस, पहुंच गए ऑफिस। जब मैं पहुंची जहां मुझे इंटरव्यू देने जाना था, वहां गार्ड था, गार्ड ने सैल्यूट किया, दरवाजा खोला, देन आई एंटर्ड। अब वहां अंदर जाके रिसेप्शनिस्ट मिली, मैंने उनसे बात की, उसके बाद मैनेजर से बात की, और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू जो भी वहां के प्रेसिडेंट डायरेक्टर्स वो सब लोग थे उनके पास। नाउ इन द होल सिचुएशन वी हैव टू इमेजिन आवरसेल्फ, और ये हमें चेक करना है कि सबके साथ बात करने का लहजा या मेरा बिहेवियर कैसा था, वॉज इट सेम थ्रू आउट, या वो थोड़ा ऊपर नीचे या कुछ चेंज होता रहा। तो अगर चेंज होता रहा, सबसे पहले घर से निकली तो नेबर्स के ड्राइवर मिले, फिर नेबर्स मिले, फिर गार्ड मिला, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, सीईओ। अगर सबके साथ मेरा बिहेवियर थोड़ा 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 डिफरेंट था, तो जो मेरा ओरिजिनल बिहेवियर है वो क्या है? दैट मीन्स I'm behaving with everyone according to their positions, according to what they have acquired. And when I introduce myself, or my awareness of myself is what I have acquired. अब जो मैंने एक्वायर किया है उसके बेसिस पे मैं अपनी, मेरी पहचान वो है जो मैंने एक्वायर किया है। उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मैंने हाथ में कुछ पकड़ा है, ये पेन पकड़ा है, ये दिस इज माय फेवरेट पेन, मैंने हाथ में पकड़ा है, मुझे मेरी मदर ने गिफ्ट किया था, और मैं इसको अच्छे से पकड़ के रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। आई हैव अक्वायर्ड दिस बिकॉज ऑफ से एनी गुड बिहेवियर, और ये पेन मुझे पसंद है और मैंने इसको पकड़ के रखा, और अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इसे पकड़ के रखूंगी हमेशा। अब अगर मैंने इसे पकड़ के रखा है और बहुत टाइटली और अच्छे से पकड़ के रखा है, क्या मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए पकड़ सकती हूँ, मतलब फॉर एवर? क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं ये पेन पकड़ के रखूँ और इसे नहीं छोड़ूं? नहीं। अगर मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ऐसे पकड़ के रख सकती हूँ तो शायद हफ्ता भर या मैक्सिमम 10 दिन, और उसके बाद ये मुझसे छूटेगा, है ना? और सेम इज विद all the things that we have acquired. Same is with everything that we have acquired. Everything means even this body. ये भी हमसे एक दिन छूटेगी, है ना? और अगर हम एग्जाम्पल लें, जो मेरी पोजीशन है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं किसी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, वो मेरे साथ हमेशा तो नहीं रहेगी, एज आएगी मेरी जब मैं रिटायर होंगी और मैं उसे छोड़ूंगी। या अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, सपोज मेरे बच्चे हैं, जब वो बहुत छोटे हैं तो, और जब वो थोड़े बड़े हुए, और इफ वी टॉक अबाउट दीज डेज, अब तो बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और जब वो मुझसे छूटेंगे, तब जिस समय ये मुझसे छूटेगा, या जिस समय कुछ भी जो मैंने एक्वायर किया है वो मुझसे छूटेगा, क्योंकि मेरी पहचान इससे है, मेरी पहचान इससे है जो मैंने एक्वायर किया, जब वो मुझसे छूटेगा उस समय मुझे बहुत दुख होगा कि मैं तो
आई वॉज सो एंड सो, और आई वॉज अर्निंग सो मच, और आई वॉज एट सच अ बिग पोजिशन, और मेरे पास कार भी थी, ड्राइवर भी थे, और पर्सनल पियोन भी था, और एक पीए भी था। जब ये सब मुझसे छूटेगा, क्योंकि मैं अपने आप को, मेरी पहचान इससे थी, मैं तो मुझे दुख होगा, उस समय तो दुख होगा ही, पर जिस समय ये सब मेरे पास था, जिस समय मैंने पकड़ के रखा हुआ था अच्छे से, 5 दिन तक, हफ्ते तक या 10 दिन तक, तब तब थॉट प्रोसेस क्या था, या तब फीलिंग्स क्या थी, तब शायद ये कहीं छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, और कोई देखे तो गुस्सा कि अरे मेरा पेन है। तो इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब ये सब इसलिए था क्योंकि मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो अवेयरनेस है, जो मैं अपने आप के बारे में जानती हूँ या बताती हूँ या इंट्रोड्यूस करती हूँ, दैट इज कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट आई हैव अक्वायर्ड, जो सब मुझे मिला है। तो ये हुआ relationships, positions, education, religion, country, all these things are acquired. ये सब मैंने acquire किया है। ये हुआ मेरा रोल कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो मेरा रोल है मदर, मेरा रोल है ऑफिसर, मेरा रोल है से डॉटर और एनीथिंग, जो मेरा रोल है उसके बेसिस पे मैं खुद को इंट्रोड्यूस करी हूँ। और अब हम बात करेंगे प्योर कॉन्शियसनेस की। प्योर कॉन्शियसनेस क्या हुआ, ये हमने बात किया रोल कॉन्शियसनेस की, हम समझें कि हम कहें प्योर कॉन्शियसनेस। तो प्योर कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हम लेट्स टेक द सेम एग्जांपल अगेन। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर द सेम इंटरव्यू, और मेरा 1 साल का बेटा मेरे साथ है, मुझे उसको भी साथ लेके जाना है। वो भी, हम दोनों तैयार होके घर से निकले। घर से निकलते ही वो जो ड्राइवर मुझे मिले थे वो मिले, उन्होंने बच्चे को भी ग्रीट किया, कैसे हो बेटा, हेलो हाय, और बच्चा उनसे मिला। उसके बाद हम लोग कार में बैठे, जो नेबर थे बच्चा उनसे मिला। उसके बाद बच्चे बाहर सिक्योरिटी गार्ड से मिला, रिसेप्शनिस्ट ने उसको अटेंड किया, मैनेजर उसके साथ खेले, फाइनली वो सीईओ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो भी बच्चे को मिले और वो भी उसके साथ थे। जब बच्चा किसी से मिलता है, छोटा बच्चा, तो वो, उसका बिहेवियर, उसका लव, अफेक्शन, सब कुछ सेम रहता है थ्रू आउट, चेंज नहीं होता। छोटे बच्चे को कोई मतलब नहीं है आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, आप गार्ड हैं या आप मैनेजर हैं या रिसेप्शनिस्ट हैं। चाइल्ड विल मीट एवरीवन विद द सेम सेम वाइब्रेशंस ऑफ लव एंड प्योरिटी, और उसको हर किसी के साथ, एंड सेम इज विद अस। जब हम भी छोटे बच्चों को मिलते हैं तो हम चाहे कुछ भी हो, हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, और बच्चों को देख के हम स्माइल करते हैं, हमें अच्छा लगता है। मतलब कि जो बच्चे का प्योर कॉन्शियसनेस है, उसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होता है दैट इट इमर्जेस आर प्योर कॉन्शियसनेस। हमारी प्योर कॉन्शियसनेस को भी वो इमर्ज कर देता है। हम जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या जब हम बच्चे के साथ खेलते हैं, तब हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मेरी क्या पोजीशन है या क्या है, बस दे अट्रैक्ट अस। सपोज अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हों, किसी गाड़ी में कोई छोटा सा बच्चा हो, हमें देखकर अगर वो स्माइल करे या नहीं भी स्माइल करे, बच्चे से अगर आई कांटेक्ट भी होता है छोटे बच्चे से, तो या हम स्माइल करते हैं या हम वेव करते हैं बच्चों को देख के, बट वी डू नॉट बिहेव द सेम वे विद एल्डर्स। और इनफैक्ट अगर कार में कोई जा रहा होगा, एल्डरली पर्सन हमें देख के स्माइल करेगा, तो हमें बहुत सारे थॉट्स आएंगे, मुझे देख के स्माइल क्यों किया। एक थॉट आ सकता है, हो सकता है कोई जानने वाला हो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि कौन है, या मुझे देख के स्माइल क्यों किया, कोई काम तो नहीं था इसलिए किया। बट अगर बच्चा देख के स्माइल करेगा तो इंस्टेंट रिएक्शन इज वी विल ऑल्सो स्माइल। सो दैट इज व्हाट द प्योर कॉन्शियसनेस इज, कि हमने दूसरे से जब हम मिले या दूसरे से जब हमने इंटरैक्ट किया, तो हमारा इंटरैक्शन का बेसिस ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, उसने क्या क्या अक्वायर किया है, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो नॉर्थ इंडियन है या वो साउथ इंडियन है, उसके पास स्कूटर है या वो मर्सिडीज में जाता है। Children are not at all concerned with these things. They are just in their pure consciousness,
and their pure consciousness is so strong that when we interact with them, we also attain our pure consciousness. अब ये जो pure consciousness है बच्चों वाली, ऐसी ही pure consciousness हमें कैसे आ सकती है? So spirituality actually helps us to achieve this pure consciousness. Spirituality से हम जान सकते हैं इस pure consciousness को, and then we can remain in that pure consciousness. और इनफैक्ट अगर हम सोचें, अगर हम ध्यान करें, तो we all have experienced this pure consciousness. छोटे बच्चों से मिलते हैं तब तो हमने किया ही है, उनका प्योर कॉन्शियसनेस हमें हेल्प करता है हमारी प्योर कॉन्शियसनेस इमर्ज करने में. या अगर हम किसी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन से मिलते हैं, किसी साधु से, महात्मा से, जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस करके खुद को बनाया है, तो उनकी कंपनी में भी हमें अच्छा लगता है, हमें सेम वैसी फीलिंग्स आती हैं. और जब हम किसी की हेल्प करते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना, जस्ट हेल्पिंग अदर्स और एनी गुड एक्ट, when we are doing any good act, at that time we have experienced this pure consciousness. हम जब भी कुछ अच्छा एक्ट करते हैं तब हम ये प्योर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो जो अच्छा एक्ट है वो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है. दैट इज व्हाट वी एक्चुअली आर, दैट इज आर. जब हम अपनी ओरिजिनलिटी में आते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, हमें खुशी महसूस होती है, या ब्लिस, आनंद, जो भी हम उसे कहें. अच्छा, अब हम समझते हैं व्हाट एक्चुअली द प्योर कॉन्शियसनेस इज. ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस हम समझ गए, हम ये भी समझ गए कि हमने इसको कभी कभी एक्सपीरियंस किया है. अब हमें एक्चुअली ये समझना है कि हमें इसे प्रैक्टिस कैसे करना है ताकि हम हमेशा रह सके प्योर कॉन्शियसनेस में. हमें अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हमें मालूम है, बट रिसर्च ये कहती है कि पहले अराउंड 60 to 65,000 थॉट्स क्रिएट करते थे हम एक दिन में, और अब क्योंकि बहुत ज्यादा और जल्दी जल्दी सोचने लगे हैं, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इज कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एक दिन में 80 to 85,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं. तो हर थॉट को चेक करना कि अच्छा अभी मैंने ये सोचा था, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था, ये गलत है, उसको करेक्ट करना. 85,000 थॉट्स को करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट if our belief will change, if our consciousness will change, our thought process will also change. तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस पे लानी है, बच्चे जैसी कॉन्शियसनेस पे लानी है, एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस इन दैट. हम जब बात करते हैं हम कहते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन प्लस बीइंग. ह्यूमन वर्ड ह्यूमस से बना, ह्यूमस मीन्स मिट्टी. हम सबको मालूम है ये जो शरीर है ये एक्चुअली वन डे दिस विल ग्रो, और इस शरीर के अंदर जो हम हैं बीइंग, वो है डेथ. अब वो बीइंग को अगर हम बोले तो oh, it seems that meeting will get over. In case अगर over हो जाएगी तो again I'll share a link and we can join. जी, तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग्स, ये जो बीइंग है उसको हम आत्मा कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं. एनर्जी वी ऑल नो, ठीक है, बहुत बुद्धिजीवी लोग और साइंस वाले, कि देयर इज सम एनर्जी इन आवर बॉडी जिससे हमारी बॉडी चल रही है, और अगर हम उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले वी कॉल इट सोल, तो हम उससे आत्मा कहते हैं. आत्मा, और अगर हम और डिटेल में बात करें एनर्जी, आत्मा, रूह, तो एवरी रिलीजन दैट सेज कि हम भगवान के बच्चे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो जो हमारा क्रिएशन है या जो हमारा सोर्स है जहाँ से ये एनर्जी इस बॉडी में आई, वो सोर्स इज डिवाइन, डिवाइन विथ गुड क्वालिटीज. व्हेन वी से डिवाइन इट मींस ऑल गुड क्वालिटीज. अगर हमने कहा कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, गॉड चिल्ड्रन, तो दैट मीन्स जितनी भी अच्छी वैल्यूज वर्च्यूज गॉड में हैं, वो सब वैल्यूज और वर्च्यूज हमें होनी चाहिए. और इसीलिए वो वैल्यूज वर्च्यूज एक्चुअली हमें हैं, बट हम जब जब उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो प्योर कॉन्शियसनेस फील होती है, बट वो हम हर वक्त हमेशा नहीं होती है. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट we are energy, we are souls in this body, and
every person with whom we are interacting, that person is also a soul, that person is also an energy. अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे हमेशा, या हर किसी को सोल समझना शायद थोड़ा मुश्किल है, अगर मैं ये समझ लूं और अच्छे से इम्बाइब कर लूं कि मैं सोल हूं, तो मेरे लिए इजी होगा हर किसी को सोल देखना। तो अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे दैट आई एम अ सोल, माय ओरिजिनल वर्च्यूज आर दिस, जो वर्च्यूज हमारे हैं अभी गुस्सा करना, नाराज होना, या कुछ भी नेगेटिविटी, जो दैट इज ऑल acquired maybe from the environment, or maybe over the different births, maybe from our experiences, but जो original है वो है love, peace, bliss, happiness, joy, purity, ये सब हमारी original qualities हैं। और जब हम ये याद रखेंगे that I am a being, I am a soul, तो हम अपनी इस original qualities को हमेशा practice करेंगे। we'll be practicing this। तो हम एक ये अपने लिए होमवर्क ले सकते हैं कि every time before interacting with any other person, we have to remind, I the being talking to another being, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। तब हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे बिलीव्स ग्रेजुअली चेंज होंगे और हम will be at our best, will be at the, we will vibrate at the consciousness of purity, छोटे बच्चों की तरह। जिससे भी इंटरेक्ट किया, a soul talking to a soul, not talking to a guard or a driver, anything, soul talking to a soul। जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करेंगे रोल्स का, बट रिस्पेक्ट और लव सबके लिए एक जैसा होगा। एंड देन बिकॉज we are interacting on the basis of our, on the basis of knowledge that I'm a soul, that person is also soul, तो वो जो acquired चीजें जो हमने अपने बीच में दीवारें खड़ी कर रखी हैं वो भी हटेंगी, हमारा behavior भी अच्छा होगा, we'll stay happy and we'll spread that happiness। So with little awareness we have to practice pure consciousness, and then we can enjoy eternal bliss and joy। Thank you so much। That is what I wanted to share. Now, if any one of you want to give your inputs or ask anything, please go ahead. Please. There's a question in chat. Soil or soul? Humus means soil. Being means soul. मैं freeze हो गई हूँ क्या? Am I audible? Yeah, you are audible. Okay, but on my screen I am freezed। Yeah। जी, आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा? I'll be very glad to know। Om Shanti, Sister Pooja. Om Shanti, Kanchan sister. How are you? Om Shanti, everyone. I'm good. बहुत ही अच्छा सेशन था, आपने इतने अच्छी सोल कॉन्शियस स्थिति में एक्सप्लेन किया, तो वो बहुत अच्छी तरह हमको डेप्थ तक पहुंचा, और हम भी कोशिश करेंगे सोल कॉन्शियस रहने की। Thank you so very much for your kind words, Kanchan Ben. But this, Azim Bhai, he keeps motivating us and inspiring us and keeps sharing his information, ताकि हम थोड़ा सा अपने आप को improve करते हैं। Hello, sister. जी अजीम भाई। Can you explain how to experience this soul consciousness? Any method you practice which you can share with us? Azim bhai, what I have experienced, like I think we all have experienced whenever we do any good act, कुछ भी अच्छा expect किए बिना, especially कोई भी अच्छा काम जब हम करते हैं और कोई उम्मीद नहीं रखते सामने से बिल्कुल भी, तब भी हमें जो
खुशी होती है या जो अच्छी फीलिंग होती है, आई थिंक दैट इज व्हाट बीइंग सोल कॉन्शियसनेस इज। और मेडिटेशन भी हेल्प करता है व्हेन वी कॉन्शियसली टेल आवरसेल्व्स कि आई एम अ सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड, at that time also we can experience this bliss. And in my case, this experience, this good feeling continues for early hours. सुबह के वक्त ये कंटिन्यू होता है। तो अगर हम जल्दी जल्दी खुद को ये रिमाइंड कराते रहेंगे तो आई थिंक विद लिटिल प्रैक्टिस वी कैन एक्सपीरियंस दिस थ्रू आउट द डे। और जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं या मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, कुछ भी अगर वो काम करेंगे एक्सपेक्टेशंस रखे बिना या दिमाग में ये रखे बिना कि मैं इससे बड़ा हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए, या मैं छोटा हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए, if any act which is done just out of love, a person can feel this pure consciousness and soul consciousness. Is there any connection between the number of thoughts and this consciousness? अजीम भाई, मुझको ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील जितना कम थॉट होंगे उतना अच्छा कॉन्शियसनेस होगा। क्योंकि जब हम सही सोच रहे होते हैं ना, जब हम गलत सोच रहे होते हैं तो हम बहुत सोच रहे होते हैं, और जब हम सही सोच रहे होते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। से इफ आई हैव टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर समथिंग, तो ऐसे करूं या वैसे करूं, उसको कैसे बोलूं, क्या करना है, ये सब वेस्ट थॉट्स हैं जिससे एनर्जी और डिप्लीट होती रहती है। और जो सही तरीका है वो सिर्फ एक ही तरीका होता है। तो साइलेंस, जितना ज्यादा हम साइलेंस का प्रैक्टिस करेंगे या जितने कम थॉट्स होंगे उतनी ज्यादा हम अपनी एनर्जी सेव करेंगे, उतना ज्यादा हम सोल कॉन्शियस हो पाएंगे, या सेल्फ कॉन्शियसनेस उतना ज्यादा इम्प्रूव होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली अग्री सिस्टर पूजा। इसमें जैसे आपने बताया कि हाँ, जब ज्यादा थॉट्स होते हैं तो वो चेन ऑफ थॉट्स इतनी फास्ट चलते हैं, तो उसके लिए मैं एक चीज और प्रैक्टिस करती हूँ कि इमीडिएटली आप जब आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुत फास्ट थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और यू विल नोटिस आपकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, इरिटेशन, ये सब चीजें नोटिस होने लगती है। तब at that moment stop yourself and start hearing all the voices around. कोई भी आवाजें, फैन की आवाज, आसपास लोगों के बात करने की आवाज,